जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर शाह शुक्राना। संगत जी, मंत्र जाप कर रही हूँ, मेरे साथ साथ आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा संगत जी, आज सुबह से गुरुपा मतलब मुझे बार संगत जी जिस वक्त गुरुपा हमारे घर आए थे, गुरुपा का ही घर है ये। अब तो संगत जी हमारा घर मंदिर बन चुका है। शुक्राना है गुरुपा, क्योंकि पहले से ही भोले बाबा हमारे घर पे विराजमान थे और भोले बाबा गुरु रूप में भी मिल गए। और संगत जी, सबसे बड़ी बात, जिस समय मुझे दिक्कत थी और मुझे ये पता था कि जब तक गुरु ना करो तब तक रास्ता नहीं मिलता है, एक वक्त ऐसा आया कि मुझे ये एहसास होने लगा कि मेरे साथ कोई नहीं है। और कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई कि बहुत ही अजीब, कि मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो, इस तरह की कुछ बात सामने आई। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मैं मंदिर के सामने खड़ी हुई तो मैं रोने लगी। संगत जी, उस समय हमारे यहाँ एक भाव था कि ऐसे गुरु रूप में हमें कोई मानने नहीं देगा, मैं किससे पूछूंगी, कहाँ से रास्ता मिलेगा। तो संगत जी, मेरी नज़र जब मंदिर पे अपने स्वरूप पे गई तो साईं बाबा के स्वरूप पर गई। और संगत जी, मैंने उसी समय उन्हें गुरु रूप में माना और उनसे कहा कि मैं नहीं जानती कि क्या नाम दान होता। बाद में मुझे पता चला कि ये सब होता है। मैंने बस मन का जो भाव था मैंने उनके सामने रखा। और संगत जी, मुझे इंट्यूशन बाद में आया कि नहीं, बच्चों की मेडिसिन लेनी, वो तो एक कॉमन सी बात थी। पर कुछ ऐसा था कि ना, हम लोग मतलब मेरे अंकल जी डॉक्टर के पास जाने को नहीं तैयार थे, हो रहे थे, बहुत समझा रहे थे, नहीं जाने को तैयार हो रहे थे। और फिर इसके बाद धीरे फिर काफ़ी थोड़ा टाइम निकला, कुछ काम बनने लगे, कुछ चीज़ों का रास्ता मिलने लगा, पर वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को और उलझा रहा था। संगत जी, फिर इसके बाद मैंने बालाजी को भी माना। और क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भटकाया गया, क्योंकि संगत जी, मुझे पता था कि मैं बचपन से भोले बाबा को, माँ को और संकट मोचन, हमारे यहाँ मतलब मंदिर है तो सभी को मानते थे, कि ये नहीं कि इनको कम ज़्यादा इस तरह का कुछ, मतलब एक का कोई वो नहीं था कि हाँ भोले बाबा हमारे हैं और माँ हैं। तो मैंने बालाजी का वहाँ जब पता चला तो मैं बालाजी भी होके आई कि कुछ दिक्कतें ऐसी हैं कि धीरे से वो। संगत जी, उसके बाद फिर 2-3 महीने कुछ नॉर्मल चला। और फिर इसके बाद मुझे फेसबुक पे गुरुजी की वीडियो मुझे दिखी, पर मैं नहीं जानती थी कौन है, नहीं समझी थी। पर एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने भी हाथ खड़े कर लिए, मतलब वो कुछ मतलब ऐसे टहला रहे थे कि, या बाद में मुझे पता चला कि वहीं से हुआ था, तो कैसे वो कर रहे थे वो। तो फिर उन्होंने कहा मैं वक्त काट रहा हूँ, मतलब उस चीज़ को उन्होंने क्लियर कर दिया कि मैं वक्त काट रहा हूँ तुम्हारा, कि 6 महीने से पहले मैं कुछ नहीं कर सकता, बहुत टाइम से हुआ है। और फिर मुझे ये लगा कि अब तो मुझे कहीं से कुछ मतलब सहारा नहीं। जिस दिन ये मुझे समझ में आया कि वो भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं और मेरे घर पे भी कोई नहीं साथ दे रहा, मेरे साथ ऐसा है, मेरे अंकल जी बीमार हैं, मेरी बच्ची बीमार थी, और कहीं ना कहीं वो ये चीज़ नहीं मानने को तैयार थे, ना जाने थे। फिर संगत जी, फिर मैंने डॉक्टर दिखाया तो दोनों लोगों को डॉक्टर ने डिप्रेशन में बताया, क्योंकि कुछ केस ऐसे हो गए थे हमारे यहाँ। तो फिर क्या हुआ कि जब गुरुपा की मैंने वीडियो देखी है, मैंने कोई कहीं पे संगत जी ये सोचेंगे ना मैंने किसी को कॉल की या किसी ने मुझे बताया, ऐसा कुछ नहीं था। गुरुजी की वीडियो अचानक से मेरे सामने उसी दिन, जिस दिन मुझे ये भाव आया कि अब मेरा कोई मतलब साथ नहीं दे रहा है, मैं किससे अपनी बात कहूँ, किससे क्या कहूँ, जिसको कहूँगी वो मुझे ही मतलब गलत समझ लेगा कि ये तो ऐसे कह रही है। तो कहीं ना कहीं मेरे सामने वो सत्संग की वीडियो आई थी। मुझे आज क्लियर याद है
कि पहले तो मैंने गुरुपा की गाड़ी से उतरते हुए वीडियो देखी थी फेसबुक पे, फिर फेसबुक पे ही सत्संग की वीडियो, तो गद्दी थी उसमें गुरुपा का स्वरूप पीछे लगा था, तो मैंने थोड़ा सा मन डिस्टर्ब था, तो वो सत्संग जब मैं सुनने लगी तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने वो सत्संग सुना। कोई वो नहीं था कि मैं मतलब इनको मान रही हूँ या कुछ लिख रही हूँ, क्योंकि मेरे मन में एक ये भाव था ना, काफ़ी दिन तक मैंने वीडियो देखी और सत्संग सुन रहे थे, लेकिन ये भाव नहीं था कि मैं मतलब गुरु रूप में मान रही हूँ उनको, क्योंकि मैंने तो भाव था कि मैंने तो साईं बाबा को गुरु रूप में मान लिया है। और बस मुझे थोड़ा सा एक खिंचाव हो रहा था कि मैं इनको देख रही हूँ, और मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था कि जो मुझे इतनी सारी परेशानियाँ थी उस सब चीज़ों में मतलब थोड़ा सा मुझे खिंचाव हो रहा था उस चीज़ को। तो मैंने वो देखती रही, और अचानक से मैं जब मुझे ड्रीम दर्शन गुरुपा के हुए, और संगत जी मेरे साथ अकेले का नहीं हुआ, मेरे अंकल जी को भी गुरुपा की खुशबू आई, और क्योंकि गुलाब की फ्रेगनेंस बहुत तेज़, बहुत तेज़, क्योंकि उस समय हम दोनों लोग लेटे थे, वो भी बीमार थे, मेरा भी मतलब मेरी भी तबीयत नहीं ठीक थी, और कुछ चीज़ें थी जो मुझे क्लियर पता चल गई थी, लेकिन मैं किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी। पर गुरुपा जाने कि गुरुपा ने क्या किया, उन्होंने मुझे अपनी बेटी पे इतनी रहमत मतलब कि मुझे इस रूम को मेरे पावन कर दिया। कहते ना मंदिर बना दिया, जिस घर में शुक्राना है गुरुपा गुरुपा, अपने कदम आपने रखते हैं अपनी बेटी पर इतनी कृपा की, आपका अनंत कोट शुक्राना। और संगत जी, स्वरूप आने का जो गुरुपा ने आज मुझे बताया कि संगत जी मैंने गुरुपा से जब देखते देखते काफ़ी दिन हो गया, और तो मुझे मतलब इतना ज़्यादा वो होने लगा कि नहीं, अब मुझे कहाँ से कोई संगत, क्योंकि यहाँ मैं जानती हूँ कि यहाँ कोई संगत नहीं है, और मुझे गुरुपा से मतलब गुरुपा का स्वरूप मंगाना है। मतलब इस तरह के मैसेज आने लगे थे गुरुपा के सत्संग में मुझे सुनाने कि ऑनलाइन मतलब से निकलवा के गूगल प्रिंट से मतलब करवा लूँ। वैसे तो फिर बाद में बहुत बहुत सारे सत्संग सुनवाए थे, पर मुझे गुरुपा ने यही सत्संग सुनवाया था कि गूगल से प्रिंट निकलवा के आप मंगवा लो। तो मैंने वैसे ही किया। संगत जी, वैसे मुझे पता था कि ब्लेसिंग मिलती, सत्संग में सुना था कि ब्लेसिंग मिलती है तभी, पर मुझे यही सुनवाया गया था, तो मैंने फिर ऐसे ही किया। तो संगत जी मैंने गूगल प्रिंट से निकलवा के फोटोग्राफर से मतलब, और फिर ये भी मुझे सत्संग था कि 2 स्वरूप निकलवाने हैं, क्योंकि मुझे ड्रीम में गुरुपा ने 2 स्वरूप मेरे बेड पे पड़े हुए दिखाई दिए थे, और बड़े स्वरूप मतलब अच्छा खासा है, कितने बाई इंच का है, मैंने 2 बड़े स्वरूप मतलब ऑनलाइन निकलवाए। और मुझे कोई पैसे की दिक्कत इसलिए नहीं हुई क्योंकि मेरे अंकल जी मेरे पास रखे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, मैंने उनको बताया भी नहीं था, और मैंने स्वरूप बनवा लिए, 2 मढ़वा लिए। 1 मढ़वाया, 1 का ऐसे ही मम्मी के यहाँ भेज दिया था, क्योंकि गुरुपा का संदेश था कि अपनी माँ के पास भी भेजना है। तो वो गुरुपा आगे से जानते थे सब कुछ, इसीलिए उन्होंने अब धीरे धीरे मुझे बाद में भी समझ में आया कि गुरुपा ने कहा, क्योंकि गुरुपा ने बहुत सारी चीज़ें मुझे ड्रीम सत्संग के माध्यम से बताई। मुझे जानकारी नहीं थी ये सब चीज़ें, कौन बताता मुझे, क्योंकि यहाँ पे तो कोई अपनी पर्सनल बात भी नहीं करना चाहता, और जो आता वो मुझसे सारे मतलब रीज़न जान लेगा, मेरी सारी बातें पूछ लेगा, लेकिन अपनी कोई नहीं बताता कि वो क्या कर रहे हैं। और ऐसे ही हो रहा था। शुक्राना है गुरुपा। संगत जी, फिर मेरे अंकल जी ने खैर कुछ नहीं कहा कि आपने ऐसे क्यों किया, वो तो बस शांत थे। और मैंने मंगवाया, फिर उन्हीं से मैंने कहा कि आप फूल ले आना, और वही लाए संगत जी। मैंने गले लगा के गुरुपा के स्वरूप का शुक्र किया। मुझे नहीं पता था कि कैसे किया जाता है। मैंने एक पिता को जैसे अपनी बेटी कहती है ना कि जब आए, तो मैंने बस सेम एक सिंपल सा प्रोसेस था, गुरुपा को गले लगा के गुरुपा से कहा, गुरुपा आपका वेलकम है, शुक्राना है शुक्राना है आप गुरुपा, पधारे। जय। मेरे अंकल जी ने मतलब भी गुरुपा को गुरु जी का जो भी है मतलब मन से करते हैं, हम नहीं मन से करते, पर गुरुपा का वो भी करते हैं।
शुक्राना करते हैं और चरण छूते हैं। बाद बाकी मैं नहीं जानती कि उनके मन में क्या है। कभी कभी मैं शुक्राना जब कभी करते सुना है, जब कभी कोई ऐसी दिक्कत आती तब करते हैं। तो शुक्राना है गुरुपा कि आपको, जब आप इतना अच्छे से जोड़े हैं और आप अपने जैसे भी संगत में अपने बच्चों को भी आपने जोड़ा है। शुक्राना है गुरुपा कि आपने मेरी पूरी फैमिली को, संगत जी गुरुपा ने मुझे सिखाया कि कैसे मुझे सौंपना है, कैसे इन सब चीज़ों से बाहर निकाला और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे वहमों से बाहर निकाला। और संगत जी काफ़ी हद तक गुरुपा की कृपा से घर का माहौल भी अब ठीक रहने लगा है। और बस गुरुपा अपनी कृपा दृष्टि मेरे पूरे परिवार पर बनाए रखें, आपका प्यार मिलता रहे और सभी संगत पर गुरुपा का प्यार रहे। और संगत जी गुरुपा का मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगले सत्संग में गुरुपा फिर से